Hello students, myself Aradhna Chaudhary and today we are going to study about flavonoids. फ्लैवनाइड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि फ्लैवनाइड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। फ्लैवनाइड होते क्या हैं? तो ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि फिनोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि ये कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में, बार्क में, रूट्स में, स्टेम्स में, फ्लावर्स में और टी और वाइन में भी पाया जाता है। ये प्लांट्स में मोस्टली पाए जाते हैं। These natural products as well as known for their beneficial effect on health and effort are being made to isolate the ingredient। जो फ्लैवनाइड्स होता है प्लांट से आइसोलेट करने के बाद इनका जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होता है वो एनिमल और ह्यूमन के हेल्थ पे होता है। मीन्स डिसीज़ेस को ट्रीट करने में भी इस फ्लैवनाइड्स का यूज़ किया जाता है। फ्लैवनाइड जो मेनली होता है इसे पिगमेंट की तरह जाना जाता है। जैसे कि ये येलो पिगमेंट्स होता है प्लांट्स में, मोस्टली इसकी वजह से जाना जाता है। और ये फिनोलिक इन नेचर होते हैं। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ 2-phenyl बेंजोपायरोन्स। ये डेरिवेटिव होते हैं 2-phenyl बेंजोपायरोन्स के। अ लार्ज नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देम। बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो कि इनमें पाई जाती हैं। सम फ्लैवोन्स में एक्ट एज कार्डियक स्टिमुलेंट्स, कुछ कार्डियक स्टिमुलेंट्स की तरह वर्क करते हैं। सम स्ट्रेंथन वीक कैपिलरी ब्लड वेसल्स, सम आर गुड डायूरेटिक्स। बहुत सारे उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। काफ़ी सारी डिसीज़ेस को ट्रीट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लैवनाइड वर्ड है वो लैटिन का एक वर्ड है जो कि फ्लेवस होता है। लैटिन वर्ड जिसका मतलब ही होता है, जिसका मीनिंग होता है येलो। और ये येलो इन नेचर में ही कलर होता है, ये येलो कलर में ही पाए जाते हैं और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की क्लास में आते हैं। और 4000 डिफरेंट फ्लैवनाइड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। और ये जो 4000 डिफरेंट वेरियस फ्लैवनाइड्स हैं ये आइडेंटिफाई हुए हैं within flavonoid classes which include flavonones, catechins, anthocyanidins, isoflavones etc. ये सभी फ्लैवनाइड के क्लासेस में आते हैं जो कि आइडेंटिफाइड हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अक्रेंस की, फ्लैवनाइड्स का अक्रेंस कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, तो फ्लैवनाइड कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स इन हायर प्लांट्स। जो फ्लैवनाइड्स होते हैं मोस्टली हायर प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। फ्लैवनाइड्स आर फाउंड इन हायर वेस्कुलर प्लांट्स, मीन्स हायर प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली इन फ्लावर, लीव्स एंड बार्क। जो मेन पार्ट होता है प्लांट का ये फ्लावर, लीव्स और बार्क में पाए जाते हैं। दे आर स्पेशली अबंडेंट इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, नट्स एंड पर्टिकुलरली इन स्किन्स। ये फूड ग्रेन्स में भी पाए जाते हैं, मोस्टली अबंडेंट होते हैं एंड स्किन्स में भी ये पाए जाते हैं। मैनी फ्लैवनाइड्स आर ईजिली रिकॉग्नाइज्ड एज फ्लावर पिगमेंट्स इन मोस्ट एंजियोस्पर्म फैमिलीज़। जैसे कि बहुत सारे फ्लैवनाइड्स को ऐसे ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके जो पिगमेंट होता है येलो कलर की वजह से। However, their occurrence is not restricted to flowers but include all parts of the plant। ये इनका जो occurrence होता है ये नहीं होता है कि सिर्फ फ्लावर्स में होगा, ये प्लांट के अदर प्लांट्स को भी इंक्लूड करता है। बेवरेजेस कंसिस्ट ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट, जैसे कि प्लांट के एक्सट्रैक्ट में बेवरेजेस भी कंसिस्ट होता है और उसमें जो है बियर, टी, वाइन, फ्रूट जूस, ये सारे इसमें ये प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं और ये फ्लैवनाइड डाइटरी फ्लैवनाइड के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्लैवनाइड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 20 होता है सब क्लासेस पे, जैसे कि फ्लैवनॉल्स, फ्लैवोन्स, फ्लैवनोन्स, आइसोफ्लैवोन्स, एंथोसाइनिडीन्स। तो उनकी जो फ्लैवोन ग्लाइकोसाइड है, जैसे कि इसमें एग्जांपल है पार्सले, और उसमें जो फ्लैवनाइड होता है एपिन होता है, बुचो डिओस्मिन होता है। वही उसी दूसरी जगह फ्लैवनॉल ग्लाइकोसाइड्स का, जिसे हम बकवीट कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल है बकवीट का, एग्जांपल रूटिन है।
ऐसे ही उनका क्लासिफिकेशन है, बेस है इसी पे उनकी सब क्लासेस पे। आप देख सकते हैं इसमें सब क्लासेस दी हुई हैं और उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और नेक्स्ट है फ्लावोनोन ग्लाइकोसाइड, जिसमें से लेमन, स्वीट ऑरेंज, हेस्पेरिडीन जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और नेक्स्ट है आइसोफ्लावोनाइड ग्लाइकोसाइड, जिसमें से किलास और एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके। और एंथोसाइनिडीन ग्लाइकोसाइड, जिसमें प्लारोकोनिडीन और पेटोनिडीन उनके कंपाउंड्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड्स हैं। साइनिडीन भी इनका रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल प्रॉपर्टीज़ की, तो फ्लेवोन्स और फ्लेवनॉल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो देखते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, डाइल्यूट मिनरल एसिड, एल्कलीज, अल्कोहल्स में भी ये सॉल्युबल होते हैं। दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय मीन ऑफ लेड एसिटेट। दे गिव डल ग्रीन और रेड ब्राउन कलर विथ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ ये डल ग्रीन और रेड ब्राउन कलर प्रोड्यूस करते हैं। दे मोर हाईली कलर्ड इन एसिडिक मीडियम, इनका जो कलर होता है हाई होता है एसिडिक मीडियम में, देन इन बेसिस, बेसिस के कंपैरिजन में एसिडिक का हाई होता है। फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड इन एसिडिक मीडियम, दे फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट कलर। जो ऑक्सोनियम साल्ट का कलर होता है ये एसिडिक मीडियम में फॉर्म करते हैं। हम बात करेंगे फ्लेवोनॉइड्स के आइसोलेशन की, तो आइसोलेशन कैसे होता है फ्लेवोनॉइड्स का, तो पहला दिया हुआ है फ्लेवोनॉइड्स कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम एक्शन व्हेन कलेक्टेड प्लांट मटेरियल इज़ फ्रेश और नॉन रेड। अगर हम प्लांट से फ्रेश मटेरियल ले रहे हैं और उसे सुखाया नहीं गया है, ड्राई नहीं किया गया है, तो एंजाइम्स के द्वारा इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आइसोलेशन बहुत क्लियरली आइसोलेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ दस एडवाइजेबल यू टू यूज़ ड्राई। इसमें एडवाइस इसलिए दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि ज़्यादातर आइसोलेशन होता है वो ड्राई मटेरियल का होता है प्लांट्स का। When dry material is used, जब हम ड्राई मटेरियल यूज़ करेंगे, इट इज़ जनरली ग्राउंड इन टू अ पाउडर। तो ड्राई मटेरियल जो भी यूज़ करेंगे तो हम उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे पाउडर फॉर्म में। फॉर एक्सट्रैक्शन के लिए द सॉल्वेंट इज़ चोजन एज फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड रिक्वायर्ड एंड हेंस पोलरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन हेयर। जो सॉल्वेंट का सिलेक्शन होता है एक्सट्रैक्शन के लिए वो भी इसेंशियल होता है। जैसे कि लेस पोलर फ्लेवोनॉइड्स के लिए एक्सट्रैक्शन जो होता है वो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म, डाई क्लोरोमीथेन, इथिल डाईथिल ईथर, एथिल एसीटेट, इन सब का एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ये सॉल्वेंट। और वहीं दूसरी जगह वाइल फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स आर मोर पोलर ए ग्लाइकॉन्स। ये जो मोर फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड होते हैं मोर पोलर ए ग्लाइकॉन्स होते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन जो है अल्कोहल और अल्कोहल वाटर मिक्सचर के थ्रू होता है। ग्लाइकोसाइड्स हैव इंक्रीज्ड वाटर सॉल्युबिलिटी एंड एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशंस आर सुटेबल। तो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो इंक्रीज्ड वाटर सॉल्युबिलिटी होती है इनकी, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट हम एक्सट्रैक्शन की ही प्रोसेस की बात करें तो ये जनरल मेथड्स हैं, जैसे कि प्लांट मटेरियल लेंगे, उसमें फ्लेवोन या फ्लेवनॉल जो भी फाइटोकेमिकल है, प्लांट मटेरियल हम लेंगे ड्राई पाउडर फॉर्म में, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे हॉट वाटर के साथ, उसे बॉयल करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्वस जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलेगा उसको ट्रीट करेंगे हम लेड एसीटेट के साथ, और प्रेसिपिटेट जो हमें इससे प्रोवाइड होगा उसको फ़िल्टर करेंगे। जो एक्वस फेज होगी उसे हम एसिडिफाइड करेंगे HCl के साथ, उसमें मींस HCl एसिड वो होगा जो उसमें मिक्स करेंगे। जो प्रेसिपिटेट लेड एसीटेट के थ्रू मिल रहा था हमें, उसमें जो टैनिन्स हैं उसे रिमूव कर देंगे, और फ़िल्टर के बाद वो टैनिन्स रिमूव हो जाएंगे। जो एक्वस फेज मिलेगी उसमें हम HCl ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमें शुगर फ्री फ्लेवोनॉइड या फ्लेवोनॉइड मिलेगा, उसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अल्कोहल के साथ। नेक्स्ट हम अगर जनरल मेथड की बात करें तो आइसोलेशन कैसे करेंगे, जैसे कि हमने ड्राई प्लांट मटेरियल लिया है उसे हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हॉट वाटर में। हॉट वाटर मीन्स उसे बॉयल करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो एक्वस एक्सट्रैक्ट मिलेगा
उसमें हम लेड एसीटेट ऐड करेंगे। लेड एसीटेट ऐड करने के बाद उसका जो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसे उसमें से जो टैनिन्स हैं उसे रिमूव कर देंगे और फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद एक एक्वस फेज़ मिलेगी जिसमें से HCl से हम उस एक्वस फेज़ को ट्रीट करेंगे और उसमें से जो शुगर फ्री फ्लेवनोन और फ्लेवनॉल मिलेगा उसे ट्रीट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे हम अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट करने से हमें मिलेगा एक अल्कोहलिक फेज़ जिसको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करेंगे और डिज़ायर्ड जो फ्लेवनाइड है वो आइसोलेट हो जाएगा, हमें एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा मेन फ्लेवनाइड्स का। तो ये था जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल टेस्ट के बारे में। फ्लेवनाइड के कौन कौन से केमिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि पहला टेस्ट है सिनोडा टेस्ट। सिनोडा टेस्ट में ये होता है कि हम ड्राई पाउडर लेंगे या फिर एक्सट्रैक्ट लेंगे क्रूड ड्रग का और उसमें 5 ml 95% एथेनॉल का 5 ml सोल्यूशन ऐड करेंगे और फिर उसके बाद कंसनट्रेटेड HCl की कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे और 0.5 ग्राम मैग्नीशियम टर्निंग ये ऐड करेंगे। इसके बाद जो कलर प्रोड्यूस होगा पिंक कलर, ये डिनोट करेगा कि फ्लेवनाइड प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट है कि इसमें अल्कलाइन रिएजेंट टेस्ट है, जैसे कि इसमें ड्रग सोल्यूशन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और येलो कलर प्रोड्यूस होगा जो कि कुछ देर में मतलब चेंज हो जाएगा कलरलेस में। और उसके बाद जब ऐड करेंगे उसमें हम डाइल्यूट एसिड कोई ऐड करेंगे तो वो कलरलेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो वो डिनोट करेगा कि इसमें फ्लेवनाइड्स हैं या नहीं। जिंक HCl टेस्ट में ये होगा कि ड्रग सोल्यूशन लेंगे और जिंक टेस्ट लेंगे और उसके साथ में हम कंसनट्रेटेड HCl लेंगे। तो जब हम इसे थोड़ी देर के लिए स्टैंड करके रखते हैं तो जो रेड कलर प्रोड्यूस होगा वो डिनोट करेगा कि इसमें केमिकल कंपाउंड फ्लेवनाइड प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट एक है और है जिसमें हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेसिड्यू लेते हैं, जैसे कि क्रूड ड्रग लिया हमने, स्मॉल क्वांटिटी ली क्रूड ड्रग की और इसमें लेड एसीटेट का सोल्यूशन ऐड किया। जो येलो कलर उसमें फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट येलो कलर का आएगा और उसमें हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड उसी रेसिड्यू में जो कि येलो कलर उसमें भी प्रोड्यूस होगा। तो ये एक जनरल टेस्ट है फ्लेवनाइड का। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेवनाइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।